हमारा आज का टॉपिक है ऊष्माधारिता एवं मोलर ऊष्माधारिता। ठीक है, ऊष्माधारिता एवं मोलर ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता देखते हैं, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता पदार्थ द्वारा ऊष्मा के संग्रहण की क्षमता है। ठीक है, मतलब कोई निकाय या पदार्थ वो कितनी मात्रा में ऊष्मा को संग्रहित करेगा, यह उसकी क्षमता है। ठीक, जैसे किसी निकाय द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित करने पर उसके ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, और ये जो ताप में वृद्धि है उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है, अर्थात किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके ताप में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल टी, या समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए Q बराबर C डेल टी, जहाँ की एक स्थिरांक जिसे ऊष्माधारिता कहते हैं। अतः किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऊष्माधारिता की परिभाषा, किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। ये हो जाएगा, ऊष्माधारिता को C से प्रदर्शित करते हैं तो C बराबर हो जाएगा Q बटा डेल टी। ठीक है, यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा डेल टी। ये ऊष्माधारिता की परिभाषा से। ठीक, अब ऊष्माधारिता की इकाई ऐसे ही पद्धति में जूल, क्योंकि ऊष्मा है, जूल प्रति केल्विन, तथा CGS पद्धति में कैलोरी प्रति केल्विन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मोलर ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप, किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, Cp एंड Cv में संबंध को समझाइए, यह संबंध स्थापित कीजिए। तो मोलर ऊष्माधारिता के 2 प्रकार हैं, स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता और दूसरा है स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता। पहला देखते हैं स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता। क्या स्थिर रहेगा? आयतन स्थिर रहेगा। वही बोल रहा है, स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे CV से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q इज इक्वल डेल E प्लस W होता है, परंतु जो W होता है प्रसार कार्य P डेल V के बराबर होता है, तो W की जगह में P डेल V रख दिया गया। अब चूंकि आयतन स्थिर है तो डेल V का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो P इंटू डेल V बराबर P इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा Q बराबर डेल E। ऊष्माधारिता की परिभाषा से हमने देखा था C बराबर Q बटा डेल T, लेकिन ये स्थिर आयतन पर है, इस कारण इसमें V लग गया। अब Q बराबर क्या होता है? डेल E, यहाँ पर हमने सिद्ध किया है, तो Q की जगह में डेल E रख दिया गया, तो CV बराबर डेल E बाय डेल T V, ये हो गया, या डेल E बराबर CV डेल T, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखते हैं स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता से। स्थिर दाब पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, स्थिर दाब पर 1 मोल गैस के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे Cp से, P प्रेशर है जो स्थिर है, से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम से डेल E बराबर Q प्लस W होता है। ठीक है, अब ये इसको Q का मान निकाल रहे हैं, तो डेल E माइनस W बराबर Q। चूंकि आयतन में परिवर्तन होता है, अतः तंत्र द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, तो तंत्र द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक होता है, तो W बराबर हो जाएगा माइनस P डेल V। ठीक है, अतः Q बराबर डेल E माइनस इंटू माइनस P डेल V, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो Q बराबर डेल E प्लस P डेल V। अब हम एंथैल्पी परिवर्तन से जानते हैं कि डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V, तो इसके जगह में क्या हो जाएगा? डेल H।
तो ऊष्माधारिता की परिभाषा से C बराबर Q बाय डेल T होता है। चूंकि यहाँ पर दाब स्थिर करंट T लगा दिए और Q की जगह में होता है H, तो CP बराबर डेल H बाय डेल T इंटू P या डेल H बराबर CP इंटू डेल T। अब 1 मोल आदर्श गैस के लिए, ठीक है, एंथैल्पी होता है H इक्वल E प्लस PV और PV बराबर होता है RT। 1 मोल आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण के लिए ये हो जाएगा H बराबर E प्लस RT, परंतु एंथैल्पी परिवर्तन से जब इसमें परिवर्तन लगाएंगे तो डेल H इज इक्वल डेल E प्लस R डेल T। R क्या है, स्थिरांक है, तो इसमें तो परिवर्तन होगा नहीं, केवल टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, तो डेल T हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से डेल H तथा डेल E का मान रखने पर डेल H का मान था CP इंटू डेल T बराबर डेल E का मान डेल B CV इंटू डेल T प्लस R डेल T। दोनों में डेल टी इसमें कॉमन निकला, इसका डेल टी कट गया, क्या बचा, इसका CP बचा और इसका बचा CV प्लस R। चूंकि आयतन है, ठीक है, ये सॉरी ऊष्माधारिता है, तो इसे C से प्रदर्शित करते, दोनों में ऊष्माधारिता दोनों को एक साइड लिया गया, CP इसको पक्षांतर कर दिया गया, तो माइनस CV बराबर R। इस समीकरण को मेयर समीकरण में या मेयर संबंध के नाम से भी जाना जाता है।